जब ईश्वर तुम्हारे जीवन में काम करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले बदलाव तुम्हारे हालात में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर आता है। तुम्हारी सोच बदलती है, तुम्हारी प्रतिक्रिया बदलती है और सबसे महत्वपूर्ण तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है। धीरे धीरे, बिना किसी शोर के, बिना किसी घोषणा के, तुम वह इंसान नहीं रहते जो पहले थे। लेकिन असली बदलाव तब दिखता है जब लोग बदलने लगते हैं। उनका तुम्हें देखने का तरीका बदल जाता है, उनकी आवाज का लहजा बदल जाता है और उनकी मौजूदगी तुम्हारे आसपास अजीब लगने लगती है। तब तुम सोचते हो कि अचानक ऐसा क्या हो गया। सच यह है कि कुछ भी अचानक नहीं हुआ। तुम बदल गए हो और अब लोग आपकी आत्मा सहन नहीं कर पा रहे। यह बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन यही सच्चाई है। हर कोई तुम्हारी नई ऊर्जा को संभाल नहीं सकता। जब आत्मा शुद्ध होने लगती है तो वह सिर्फ तुम्हें नहीं बदलती, बल्कि वह हर उस चीज को उजागर करने लगती है जो तुम्हारे आसपास नकली है। पहले तुम बहुत कुछ नजरअंदाज कर देते थे, लोगों की आदतें, उनकी बातें और उनकी नीयत। लेकिन अब तुम्हारे भीतर एक स्पष्टता आ गई है। तुम्हें सब दिखने लगा है, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, बिना किसी प्रूफ के, सिर्फ एक एहसास से कि कौन सच्चा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। यही वजह है कि अब तुम्हारा सर्कल छोटा हो रहा है। कुछ लोग खुद दूर जा रहे हैं, कुछ तुम्हें अवॉइड करने लगे हैं और कुछ तुम्हारे सामने असहज महसूस करते हैं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब उनकी ऊर्जा से मेल नहीं खा रही। जब एनर्जी मैच नहीं करती तो रिश्ता टिकता नहीं। यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है, यह अलाइनमेंट है। पहले तुम हर किसी के साथ एडजस्ट कर लेते थे, हर जगह फिट होने की कोशिश करते थे और हर इंसान को खुश रखने की कोशिश करते थे। लेकिन अब तुम रुक गए हो। तुमने दूसरों के लिए खुद को बदलना बंद कर दिया है और एक्सेप्ट होने के लिए खुद को छोटा करना भी छोड़ दिया है। यही सबसे बड़ा बदलाव है। अब तुम हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, हर इंसान को जवाब नहीं देते और हर सिचुएशन में खुद को साबित करने की जरूरत महसूस नहीं करते। तुम शांत हो गए हो, लेकिन यह शांति खाली नहीं है। यह शांति गहरी है, भारी है और बेहद शक्तिशाली है। यही चीज लोगों को असहज करती है, क्योंकि दुनिया शोर की आदी है। लोगों को रिएक्शन, ड्रामा और अटेंशन की आदत होती है। लेकिन जब वे किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो शांत, स्थिर और भीतर से मजबूत है, तो उन्हें समझ नहीं आता कि उसके साथ कैसे बिहेव करें। वे तुम्हें परखने लगते हैं, कभी मजाक में, कभी इनडायरेक्ट तरीके से और कभी दूरी बनाकर। वे देखना चाहते हैं कि तुम वही हो या बदल गए हो, और जब उन्हें एहसास होता है कि तुम सच में बदल चुके हो तो वे असहज हो जाते हैं, क्योंकि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम उनके हिसाब से नहीं चलते। दूसरी बात यह है कि तुम अब लोगों के लिए एक आईना बन चुके हो। तुम कुछ कहते नहीं, फिर भी लोग तुम्हारे सामने खुद को छुपाने लगते हैं। तुम कुछ करते नहीं, फिर भी लोग डिफेंसिव हो जाते हैं। तुम बस मौजूद रहते हो और लोग असहज हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा उनकी सच्चाई को सामने ला रही है। तुम्हारी शांति उन्हें उनका शोर दिखा रही है, तुम्हारी स्पष्टता उन्हें उनका भ्रम दिखा रही है और तुम्हारी स्थिरता उन्हें उनकी कमजोरी दिखा रही है। हर कोई अपने बारे में यह सच्चाई देखना पसंद नहीं करता, इसीलिए वे तुमसे दूरी बनाने लगते हैं या तुम्हें गलत समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच यह है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम बस बदल गए हो, तुम इवॉल्व हो गए हो। तीसरी बात यह है कि तुम्हारा अकेलापन कोई सजा नहीं था, वह एक तैयारी थी। तुम्हें लोगों से दूर किया गया ताकि तुम खुद से जुड़ सको। तुम्हें चुप कराया गया ताकि तुम अपनी इनर वॉइस सुन सको। तुम्हें मुश्किल हालातों से गुजारा गया ताकि तुम अंदर से मजबूत बन सको। वह समय आसान नहीं था। तुमने खुद पर शक किया, तुमने स्ट्रगल किया और कई बार तुम्हें लगा कि सब कुछ गलत हो रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि उस समय तुम्हें तैयार किया जा रहा था, तुम्हें रिशेप किया जा रहा था, तुम्हारी आत्मा को साफ किया जा रहा था, तुम्हारे अंदर से डर निकाला जा रहा था और तुम्हारी एनर्जी को रिफाइन किया जा रहा था। अब जब तुम वापस दुनिया में कदम रख रहे हो तो तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम हल्के हो क्योंकि तुमने अननेसेसरी बोझ छोड़ दिया है। तुम शांत हो क्योंकि तुमने खुद को स्वीकार कर लिया है। तुम कॉन्फिडेंट हो क्योंकि अब तुम्हें वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। और यही बदलाव लोगों को डिस्टर्ब करता है,
क्योंकि वे तुम्हें उसी वर्जन में देखना चाहते थे जिसे वे कंट्रोल कर सकें। लेकिन अब तुम कंट्रोल में नहीं हो, तुम कॉन्शियस हो, और यही कारण है कि लोग आपकी आत्मा सहन नहीं कर पा रहे। अब चौथी बात समझो, तुम्हारी ऊर्जा अब पहले जैसी नहीं रही। यह सिर्फ थोड़ा सा बदलाव नहीं है, यह पूरी तरह से एक शिफ्ट है। पहले तुम लोगों के हिसाब से खुद को ढाल लेते थे, उनकी बातों से प्रभावित हो जाते थे और उनकी राय तुम्हारे मूड को बदल देती थी। लेकिन अब तुम्हारे भीतर एक स्थिरता आ गई है। तुम हर बात को दिल पर नहीं लेते, हर इंसान को अपनी ऊर्जा तक पहुंच नहीं देते और हर जगह खुद को साबित करने की जरूरत महसूस नहीं करते। यही बदलाव तुम्हें अलग बनाता है और यही वजह है कि लोग तुम्हारे आसपास असहज महसूस करते हैं, क्योंकि अब उन्हें तुम्हें समझने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। पांचवी बात, अब तुम अटेंशन के पीछे नहीं भागते, अटेंशन तुम्हारे पीछे आता है। पहले तुम कोशिश करते थे कि लोग तुम्हें नोटिस करें, तुम्हारी बात समझें और तुम्हारी वैल्यू करें, लेकिन अब तुम बस अपने आप में रहते हो। तुम कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते, कोई दिखावा नहीं करते, फिर भी लोग तुम्हें नोटिस करने लगते हैं। वे तुम्हारी प्रेजेंस को इग्नोर नहीं कर पाते। उन्हें समझ नहीं आता कि तुम में ऐसा क्या बदल गया है। लेकिन सच ये है कि यह बाहर का बदलाव नहीं है, यह अंदर की क्लैरिटी है जो अब बाहर दिख रही है। छठी बात, तुम्हारी शांति अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। दुनिया में ज्यादातर लोग शोर में जीते हैं। वे हर बात पर रिएक्ट करते हैं, हर सिचुएशन में उलझ जाते हैं और हर छोटी चीज को बड़ा बना देते हैं। लेकिन तुम अब उस लेवल से ऊपर उठ चुके हो। तुम हर चीज को रिस्पॉन्ड नहीं करते, तुम हर इंसान को इंपॉर्टेंस नहीं देते और तुम हर सिचुएशन में खुद को शामिल नहीं करते। यही चीज तुम्हें पावरफुल बनाती है। लोग इसे एटीट्यूड समझते हैं, लेकिन यह एटीट्यूड नहीं है, यह अवेयरनेस है। सातवीं बात, तुम अब लोगों के लिए एक चैलेंज बन गए हो। पहले लोग तुम्हें आसानी से समझ लेते थे, तुम्हें कंट्रोल कर लेते थे और तुम्हें मैनिपुलेट कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तुम क्लियर हो, स्टेबल हो और अपने बाउंड्रीज को जानते हो। यही चीज कुछ लोगों को परेशान करती है, क्योंकि अब वे तुम्हें पहले की तरह यूज नहीं कर सकते, वे तुम्हें कंफ्यूज नहीं कर सकते। और जब कोई इंसान तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाता तो वह या तो तुमसे दूर हो जाता है या तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश करता है। आठवीं बात, तुम्हारी आत्मा अब उस फ्रीक्वेंसी पर काम कर रही है जिसे हर कोई समझ नहीं सकता। यह कोई दिखने वाली चीज नहीं है, यह महसूस करने वाली चीज है। तुम्हारी एनर्जी अब सटल हो गई है लेकिन स्ट्रांग है। तुम कम बोलते हो लेकिन तुम्हारी बात का असर ज्यादा होता है। तुम कम रिएक्ट करते हो लेकिन तुम्हारी प्रेजेंस ज्यादा महसूस होती है। यही कारण है कि लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं, तुम्हें ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं पाते। नौवीं बात, अब तुम्हारी जिंदगी में जो लोग रहेंगे वे क्वालिटी के होंगे, क्वांटिटी के नहीं। पहले तुम्हारे आसपास बहुत लोग हो सकते थे, लेकिन उनमें से बहुत कम सच्चे थे। अब तुम्हारा सर्कल छोटा हो रहा है लेकिन मजबूत हो रहा है। जो लोग अब तुम्हारे साथ हैं वे तुम्हारी एनर्जी को समझते हैं, तुम्हारी वैल्यू को अप्रिशिएट करते हैं और तुम्हारे ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। बाकी लोग अपने आप दूर हो जाते हैं क्योंकि वे तुम्हारे लेवल के साथ मैच नहीं कर पाते। 10वीं बात, तुम्हारा अलग होना ही तुम्हारी ताकत बन चुका है। पहले तुम अलग होने से डरते थे, अकेले होने से घबराते थे और लोगों की अप्रूवल चाहते थे। लेकिन अब तुम समझ चुके हो कि अलग होना कमजोरी नहीं है, यह एक पहचान है। तुम भीड़ का हिस्सा बनने के लिए नहीं बने हो, तुम अपनी अलग राह बनाने के लिए बने हो। और जब तुम यह समझ लेते हो तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रहती कि वह तुम्हें वैलिडेट करे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, लोग तुम्हारी आत्मा सहन नहीं कर पा रहे क्योंकि तुम अब उनके जैसे नहीं रहे। तुम अब उनकी तरह सोचते नहीं, उनकी तरह रिएक्ट नहीं करते और उनकी तरह जीते नहीं। तुम अलग हो चुके हो और हर कोई इस अलगपन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम गलत हो, इसका मतलब यह है कि तुम सही रास्ते पर हो। जब तुम सच में ग्रो करते हो तो तुम्हारे आसपास सब कुछ बदलने लगता है। लोग बदलते हैं, सिचुएशंस बदलती हैं और तुम्हारी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं।
यही ग्रोथ का असली संकेत है। इसीलिए अगर तुम्हें लग रहा है कि लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे, तुमसे दूर जा रहे हैं या तुम्हारे साथ अजीब बिहेव कर रहे हैं, तो घबराओ मत। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे भीतर कुछ पावरफुल बदल रहा है। और याद रखो, हर कोई तुम्हारी आत्मा को समझ नहीं पाएगा, हर कोई तुम्हारी एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करेगा और हर कोई तुम्हारे साथ नहीं चल पाएगा। लेकिन जो लोग तुम्हारे लिए बने हैं वे तुम्हें ढूंढ लेंगे और जो नहीं बने हैं वे खुद ही दूर हो जाएंगे। अब 11वीं बात समझो। तुम्हारी मौजूदगी अब सिर्फ मौजूदगी नहीं रही, वह एक प्रभाव बन चुकी है। पहले तुम किसी कमरे में जाते थे तो बस एक इंसान के रूप में देखे जाते थे। अब तुम किसी जगह पर जाते हो तो माहौल बदलने लगता है। लोग इसे शब्दों में नहीं कह पाते, लेकिन महसूस जरूर करते हैं। तुम्हारे आने से कुछ लोगों को सुकून मिलता है और कुछ लोगों को बेचैनी। यह फर्क तुम्हारे व्यवहार का नहीं, तुम्हारी ऊर्जा का है, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा हल्की है, साफ है और स्थिर है। और जब कोई इंसान इस स्तर पर पहुंचता है तो उसकी प्रेजेंस खुद एक मैसेज बन जाती है। 12वीं बात, तुम्हारी चुप्पी अब पहले जैसी नहीं रही। पहले तुम चुप रहते थे क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आता था क्या कहना है या तुम्हें डर होता था कि लोग क्या सोचेंगे। लेकिन अब तुम्हारी चुप्पी समझ से आती है। अब तुम हर बात पर बोलना जरूरी नहीं समझते। तुम जानते हो कि हर चीज को एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं होता। यही चुप्पी लोगों को कंफ्यूज करती है क्योंकि वे रिएक्शन के आदी हैं। वे चाहते हैं कि तुम कुछ बोलो, कुछ करो ताकि वे तुम्हें समझ सकें। लेकिन जब तुम शांत रहते हो तो वे खुद ही अपनी सोच में उलझ जाते हैं। 13वीं बात, अब तुम्हें मैनिपुलेट करना आसान नहीं रहा। पहले लोग तुम्हारी भावनाओं का इस्तेमाल कर लेते थे। तुम्हारी काइंडनेस, तुम्हारी ऑनेस्टी, तुम्हारी ओपननेस, सब कुछ उनके लिए आसान था। लेकिन अब तुम अवेयर हो चुके हो। अब तुम समझते हो कि कौन तुम्हें यूज करने की कोशिश कर रहा है और कौन सच में तुम्हारे साथ है। यही अवेयरनेस कुछ लोगों को अनकंफर्टेबल करती है क्योंकि अब वे तुम्हारे ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकते। 14वीं बात, तुम्हारी बाउंड्रीज अब मजबूत हो चुकी हैं। पहले तुम हर किसी के लिए अवेलेबल रहते थे। हर कॉल, हर मैसेज, हर एक्सपेक्टेशन के लिए तैयार रहते थे। तुम्हें लगता था कि यही प्यार है, यही कनेक्शन है। लेकिन अब तुम समझ चुके हो कि हर जगह होना जरूरी नहीं है, सही जगह होना जरूरी है। अब तुम अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हो और जब तुम ऐसा करते हो तो कुछ लोग इसे गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि तुम बदल गए हो, तुम दूर हो गए हो। लेकिन सच ये है कि तुम बस खुद को प्रायोरिटाइज करना सीख गए हो। 15वीं बात, तुम्हारी ग्रोथ अब दूसरों को चैलेंज कर रही है। जब कोई इंसान अपने भीतर बदलता है तो वह सिर्फ खुद को नहीं बदलता, वह अपने आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। कुछ लोग तुम्हें देखकर इंस्पायर होते हैं। वे तुम्हारी तरह बनना चाहते हैं, तुम्हारी तरह ग्रो करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग तुम्हें देखकर अनकंफर्टेबल हो जाते हैं क्योंकि तुम्हारी ग्रोथ उन्हें उनकी स्टैग्नेशन दिखाती है। वे खुद को कंपेयर करने लगते हैं और जब उन्हें लगता है कि वे पीछे रह गए हैं तो वे तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। 16वीं बात, तुम्हारी एनर्जी अब सिलेक्टिव हो चुकी है। पहले तुम हर किसी के साथ कनेक्ट कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तुम्हारी आत्मा खुद डिसाइड करती है कि किसके साथ रहना है और किससे दूरी बनानी है। तुम हर किसी के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते और यह बिल्कुल सही है क्योंकि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बदल चुकी है और जब फ्रीक्वेंसी बदलती है तो कनेक्शंस भी बदलते हैं। 17वीं बात, तुम्हारी जर्नी अब समझ से नहीं, अनुभव से चल रही है। पहले तुम हर चीज को लॉजिक से समझने की कोशिश करते थे, हर सिचुएशन का रीजन ढूंढते थे। लेकिन अब तुम महसूस करते हो, तुम अपने इंट्यूशन पर भरोसा करते हो और यही चीज तुम्हें अलग बनाती है क्योंकि हर कोई इस लेवल पर ऑपरेट नहीं करता। 18वीं बात, अब तुम्हें खुद को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। पहले तुम हर किसी को अपनी साइड समझाने की कोशिश करते थे, हर गलत फहमी को क्लियर करना चाहते थे। लेकिन अब तुम जानते हो कि हर कोई तुम्हें समझ नहीं सकता और हर किसी को समझाना जरूरी भी नहीं है। यही एक्सेप्टेंस तुम्हें और मजबूत बनाता है। 19वीं बात, तुम्हारी वैल्यू अब तुम्हें खुद पता है।
पहले तुम दूसरों की नजरों से खुद को देखते थे। उनकी अप्रूवल, उनकी वैलिडेशन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट थी। लेकिन अब तुम्हें खुद पता है कि तुम कौन हो, तुम्हारी वैल्यू क्या है और तुम्हारी वर्थ कितनी है। और जब इंसान खुद को जान लेता है तो उसे किसी बाहरी वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती। 20वीं और सबसे गहरी बात, तुम अब अपने ट्रूथ में खड़े हो। यह सबसे मुश्किल और सबसे पावरफुल स्थिति होती है, क्योंकि जब तुम अपने ट्रूथ में खड़े होते हो तो तुम किसी को खुश करने के लिए खुद को नहीं बदलते। तुम किसी की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं जीते। तुम वही करते हो जो तुम्हारे अंदर सही लगता है। और यही चीज सबसे ज्यादा लोगों को डिस्टर्ब करती है, क्योंकि वे चाहते हैं कि तुम वही बने रहो जो पहले थे। लेकिन तुम अब वह नहीं हो, तुम बदल चुके हो, तुम जाग चुके हो। और यही वजह है कि लोग आपकी आत्मा सहन नहीं कर पा रहे। अब 21वीं बात समझो, तुम्हारी चमक बाहर से नहीं आई है, यह भीतर से निकली है। लोग तुम्हें देखकर सोचते हैं कि तुम बदल गए हो, लेकिन वे यह नहीं समझते कि यह बदलाव अचानक नहीं आया। यह उन रातों का परिणाम है जब तुम अकेले थे, उन पलों का परिणाम है जब तुम टूटे थे और फिर खुद को संभाला था। तुम्हारी यह चमक किसी दिखावे का हिस्सा नहीं है, यह उस प्रक्रिया का परिणाम है जिससे तुम गुजरे हो। और यही कारण है कि यह असली है, गहरी है और हर किसी को समझ नहीं आती। 22वीं बात, तुम्हारी ऊर्जा अब एक फिल्टर की तरह काम कर रही है। जो लोग तुम्हारे लिए सही हैं वे तुम्हारी तरफ खींचते हैं, जो लोग तुम्हारे लिए नहीं हैं वे खुद ही दूर हो जाते हैं। इसमें तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, यह अपने आप होता है, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा साफ है और साफ ऊर्जा हमेशा सही चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करती है और गलत चीजों को दूर कर देती है। 23वीं बात, तुम्हारी प्रेजेंस अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है। यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, यह उन लोगों के लिए भी है जो तुम्हारे आसपास हैं। तुम जहां जाते हो वहां एक असर छोड़ते हो, कभी सुकून का, कभी क्लैरिटी का और कभी सच्चाई का। यही तुम्हारी असली ताकत है। यह किसी दिखावे से नहीं आती, यह उस जर्नी से आती है जो तुमने तय की है। 24वीं बात, अब तुम्हें किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। पहले तुम कोशिश करते थे कि लोग तुम्हें समझें, तुम्हारी वैल्यू करें और तुम्हें एक्सेप्ट करें। लेकिन अब तुम जानते हो कि जो लोग तुम्हें समझने के लिए बने हैं वे तुम्हें बिना एक्सप्लेन किए समझ लेंगे, और जो नहीं बने हैं उन्हें समझाने में अपनी एनर्जी वेस्ट करना बेकार है। 25वीं बात, तुम्हारी दूरी अब कमजोरी नहीं, तुम्हारी ताकत है। पहले तुम हर जगह मौजूद रहने की कोशिश करते थे, हर रिश्ता बचाने की कोशिश करते थे, लेकिन अब तुम समझ चुके हो कि हर रिश्ता बचाना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजों को छोड़ना ही ग्रोथ होता है, और जब तुम यह सीख लेते हो तो तुम्हारी जिंदगी हल्की हो जाती है। 26वीं बात, तुम अब भीड़ का हिस्सा नहीं हो, तुम एक अलग रास्ते पर हो। यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन यह सही है। इसमें तुम्हें कम लोग मिलेंगे, लेकिन जो मिलेंगे वे सच्चे होंगे। इसमें तुम्हें ज्यादा समझाया नहीं जाएगा, लेकिन जो समझ आएगा वह गहरा होगा। 27वीं बात, अब तुम्हारी शांति ही तुम्हारी पहचान बन चुकी है। लोग तुम्हें देखकर यह नहीं कहते कि तुम कितने लाउड हो या कितने एक्सप्रेसिव हो। वे कहते हैं कि तुम्हारे अंदर एक अलग सुकून है, और यही सुकून तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। 28वीं बात, तुम्हारी जर्नी अब खत्म नहीं हुई है, यह अभी शुरू हुई है। जो बदलाव तुमने महसूस किया है वह सिर्फ शुरुआत है। आगे और क्लैरिटी आएगी और ग्रोथ होगी और तुम्हारी एनर्जी और स्ट्रांग होगी। 29वीं बात, तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि जो लोग तुम्हें जज करते हैं वे तुम्हारी जर्नी को नहीं जानते, और जो तुम्हारी जर्नी को समझते हैं वे तुम्हें जज नहीं करेंगे। 30वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम अब अपने असली रूप में आ चुके हो। यह वह वर्जन है जो किसी के लिए नहीं बदलेगा, जो किसी के लिए झुकेगा नहीं, और जो किसी के लिए खुद को छोटा नहीं करेगा। और यही वह मोमेंट है जहां तुम्हें समझ आ जाता है कि लोग आपकी आत्मा सहन नहीं कर पा रहे, क्योंकि अब तुम अपनी असली शक्ति में खड़े हो। यह घमंड नहीं है, यह जागरूकता है, यह दूरी नहीं है, यह संतुलन है, यह बदलाव नहीं है, यह तुम्हारा असली रूप है। इसीलिए जब लोग बदलें तो खुद पर शक मत करना, जब लोग दूर जाएं
तो खुद को गलत मत समझना। जब लोग तुम्हें समझ ना पाए तो खुद को एक्सप्लेन मत करना। बस याद रखना, तुम्हें बदला नहीं गया है, तुम्हें प्रकट किया गया है। तुम्हें रोका नहीं गया था, तुम्हें तैयार किया जा रहा था। तुम अकेले नहीं थे, तुम्हें अलग बनाया जा रहा था। और अब जब तुम अपने असली रूप में सामने आए हो तो हर कोई तुम्हें सहन नहीं कर पाएगा, लेकिन जो तुम्हारे लिए बने हैं वे तुम्हें पहचान लेंगे, बिना शब्दों के, बिना एक्सप्लेनेशन के। क्योंकि सच्ची एनर्जी को समझाने की जरूरत नहीं होती, उसे सिर्फ महसूस किया जाता है। अगर यह मैसेज तुम्हें भीतर तक महसूस हुआ हो तो कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हारी जिंदगी में यह बदलाव कब शुरू हुआ। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे उस इंसान तक जरूर भेजो जिसे अभी इस सच्चाई को समझने की जरूरत है।